आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। वजीर चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ अंबेडकरवादी का मोर्चा, वजीर पाटिल को बरतरफ करने का मुतालबा। G20 कॉन्फ्रेंस में अव्वाम भी शामिल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील। और ममता की चादर स्कीम के तहत खुलदाबाद में चादरें और ब्लैंकेट्स तकसीम। अब खबरें तफसील से। वजीर चंद्रकांत पाटिल ने दिए गए काबिले एतराज़ बयान की मुखालिफत में उन पर जुर्म दाखिल करके उन्हें काबीना से बरतरफ किया जाए। इस मुतालिबे पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू आज एहतजाज किया गया और महजर पेश किया गया। इस मौके पर हजारों अंबेडकरवादी शामिल हुए। मागील 6 ते 7 महिन्यापासून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडनं छत्रपती शिवाजी महाराज फुले शाहू आंबेडकर हे जे समतावादी महापुरुष आहेत यांच्या बाबतीमध्ये जाणीवपूर्वक अवमानकारक वक्तव्य केली जात आहेत आणि विशेष म्हणजे एवढी वक्तव्य केल्याच्या नंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची त्यांना पाठराखण करीत आहे। याचा निषेध म्हणून आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने आम्ही हा कृती कार्यक्रम दिलेला आहे। आज या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, परंतु यापुढे जर चंद्रकांत पाटील असतील किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते असतील त्यांच्यावर जर राज्य सरकारने कारवाई केली नाही, त्यांच्या जर हकालपट्ट्या जर या पद्धतीने तर त्यांनी केल्या नाही, तर याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने करण्यात येणार आहे। फरवरी 2023 में मुनक्किद की जा रही G20 कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम सिर्फ सरकारी न रहे बल्कि इसमें अवाम की भी शमूलियत हो, ऐसी उम्मीद हुकूमत और वजारत दाखिला ने जाहिर की है। इस नज़रिए से टीम ऑफ एसोसिएशन औरंगाबाद को शामिल किया गया है। इसकी इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी गई। G20च्या निमित्ताने आपल्या शहरात एक नवीन संधी आणि एक आव्हान पण आहे, परंतु आव्हानाला संधी समजून आपण या टीम असोसिएशनच्या माध्यमातून सरकारला, गव्हर्नमेंटला किती हातभार लागू शकतो आणि G20चा कार्यक्रम किती यशस्वी करू शकतो, हा एक आमचा प्रयत्न असेल। मगाशी प्रसाद कोकळे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जे काही आपल्याला दाखवायचं ते आपण निश्चितप्रमाणे चांगल्या गोष्टी दाखवून G20ला जे अपेक्षित आहे की भारतामध्ये नवीन नवीन कल्पना, नवीन नवीन गोष्टी कशा केल्या जातात हे आपण निश्चितप्रमाणे करणार आहोत आणि G20चा औरंगाबादला पण फायदा होईल आणि औरंगाबादचं बघून गेल्यानंतर ते निश्चितच आपल्याला ॲप्रिशिएट करतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला नवीन कामाचे आणि नवीन काही बदल घडून आणण्याची संधी उपलब्ध होईल। इंडस्ट्रियल एक्सपो करना चाहते हैं। जितने भी W20 के विमेन एंटरप्रेन्योर्स औरंगाबाद में आएंगे उनको हम औरंगाबाद की एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो सब उनको एक स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। बिकॉज सारे NGOs कोई ना कोई बिग कॉरपोरेट से एसोसिएटेड रहते हैं। सो ये हमारे सिटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी रीजन, अपने सिटी की एक स्ट्रेंथ पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। इसके अलावा हम हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो हिमरू साड़ीज़ है, पैठनी साड़ीज़ है, जो औरंगाबाद में अलग अलग NGOs काम कर रहे हैं, वो भी हम उनके सामने एक एक्सपो के द्वारा दिखाएंगे। जैसे कि हमारी ये सब NGOs की अच्छे काम, हिमरू साड़ीज़, पैठनी साड़ीज़ दुनिया तक मालूम चले। ये औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपनी चीज़ें, अपनी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वर्ल्ड तक पहुंचाना, और यही प्रयत्न हम सब टीम ऑफ एसोसिएशन मिलके कर। औरंगाबाद शहरामध्ये G20ची W20 ही मीटिंग होते आहे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये। त्या दृष्टीने औरंगाबाद शहराला जो आपल्याला एक जागतिक दर्जाचा वारसा मिळालेला आहे, अजंता आणि एलोरा केव्ज हे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आणि एक इंडस्ट्रियली ॲडव्हान्स टाउनशिप म्हणून जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे। याचं व्यवस्थितरित्या ब्रँडिंग व्हावं
आपल्याकडे जे डेलिगेट्स येणार आहेत त्यांचं आपण एका वेगळ्या पद्धतीने स्वागत करावं, या दृष्टीने आम्ही टीम ऑफ असोसिएशन म्हणून प्रयत्न करतो आहोत. नागरिकांनी सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग नोंदवावा असं आम्ही आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो. माएची चादर यानी ममता की चादर इस स्कीम के तहत चैरिटेबल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की जानिब से मौसूल हुए चादर ब्लैंकेट्स की तकसीम चैरिटेबल असिस्टेंट कमिश्नर SJ बियानी की मौजूदगी में खुल्दाबाद ताल्लुक़े के गरीब और मुस्तहक़ अफराद में की गई. चैरिटेबल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस औरंगाबाद की जानिब से ममता की चादर स्कीम के तहत चादरें और ब्लैंकेट्स फराहम की गई हैं. आज खुल्दाबाद में एक प्रोग्राम में चैरिटेबल असिस्टेंट कमिश्नर SJ बियानी के हाथों मुस्तहक़ और गरीबों में सर्दी से हिफाजत के लिए चादरें और ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए. 7,000 से ज़्यादा चादरें और ब्लैंकेट्स ऑफिस में जमा हुई. बियानी की अपील के बाद समाजी और बहबूदी तंजीमों ने भी चादर जमा की. यह सिलसिला आज शाम तक जारी था. ग्राम पंचायत इंतखाब में औरंगाबाद के 9 ताल्लुक़ों में 86.55% रायदही हुई. ज़िला में जुमला 3,04,361 राय दहिंदान ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया. मंगल यानी 20 दिसंबर को नताइज जाहिर किए जाएंगे. औरंगाबाद ज़िले में कल जुमला 208 ग्राम पंचायतों के लिए 771 रायदही मराकिज़ पर रायदही हुई. इसका फ़ीसद 86.55% रहा. ज़िला में जुमला 3,04,361 राय दहिंदगान ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया. पैठन के एक वाक़े के अलावा ज़िले में रायदही पुरअमन तरीक़े पर हुई. कल यानी 20 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और कल ही नताइज आने का ख़यास है. सबके लिए घर के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के इंदराज के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है. इसके लिए मुनक़िद ऑनलाइन कैंप से इस्तेफादा करें, ऐसी अपील म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने की है. सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक क्रमांक 3 खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे म्हणजे अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट. याच्यासाठी जे आपल्याकडे आता 2016 मध्ये काही जे इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे कलेक्ट केली गेली होती ती व्हेरीफाय करण्यासाठी, त्याचबरोबरीने नवीन जी काही ॲप्लिकेशन्स ज्यांना जे लोक पात्र आहेत आणि अशा घरकुल घेण्यासाठी इच्छुक आहेत अशा लोकांना सुद्धा पुन्हा अप्लाय करता यावं याच्यासाठी म्हणून आता आपण महानगरपालिकेमार्फत 1 महिना एक स्वतंत्र कॅम्पेन, सेपरेट कॅम्पेन घेतो आहोत की जिच्यामध्ये आपण जे हे व्यक्ती असतील ज्यांना या परवडणारी घरांसाठी अप्लाय करायचं आहे ते ऑनलाईन याच्यामध्ये अप्लाय करू शकतात. आपली जी महानगरपालिकेची वेबसाईट आहे तिथे आपण स्वतंत्र टॅब त्यांना अवेलेबल करून दिला आहे. तिच्यातले जो अर्जचा नमुना आणि तिथे कोणकोणते डॉक्युमेंट्स त्यांना सबमिट करायचे आहे ते सगळं नमूद केलं आहे. त्याचबरोबर ज्यांना ऑनलाईन अप्लाय करणं शक्य नाही आहे अशा लोकांनी आपल्या घराजवळचं जे झोन ऑफिस आहे त्या ठिकाणी ऑफलाईनसुद्धा ही जी सर्व कागदपत्रांचे ते अप्लाय करू शकतात. या सर्व कागदपत्रांचा आम्ही स्क्रुटिनी करू आणि त्याच्यानंतर जी कोणी इच्छुक आहेत आणि घरकुलांसाठी पात्र आहे याचा एक स्वतंत्र डेटाबेस जो आहे तो महानगरपालिकेमार्फत आपण कंपाईल करत आहोत. सर्व माझ्या नागरिकांना हे आव्हान आहे की या परवडणाऱ्या घरांच्या आपण PMAY अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल आणि आपण याच्यामध्ये पात्र असाल तर आपण या ऑनलाईन सिस्टीमद्वारे किंवा झोन ऑफिस मध्ये आपण हे ॲप्लिकेशन्स करू शकतात. आम्ही जो अर्ज स्वीकारताना हे परिपूर्ण अर्ज असणं हे आवश्यक आहे, कारण की जे जर डॉक्युमेंट्स नसतील किंवा जर एखादा पात्र नसलेला लाभार्थी जर याच्यामध्ये आला तर त्यांना आपल्याला पुन्हा भविष्यामध्ये त्याची वगळणी करावी लागू शकते. तसं होऊ नये म्हणून परिपूर्ण अर्ज जो आहे तो सर्व जे इच्छुक नागरिक असतील त्यांनी याच्यामध्ये करावा. तर या 19 डिसेंबरपासून ही आपण प्रक्रिया सुरू करत आहोत. एक साधारणतः महिनाभर म्हणजे 20 जानेवारीपर्यंत आपण हे सर्व अर्ज स्वीकारणार आहोत. तर माझ्या सर्व शहरातल्या लोकांना आव्हान आहे की जास्तीत जास्त लोक जे याच्यामध्ये पात्र आणि इच्छुक आहेत त्यांनी याच्यामध्ये अप्लाय करावं. सर हे झोन वाईज करण्यात आलेलं आहे.
जे ॲप्लिकेशन आहे ऑनलाईन तर आपल्या महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तिथे ती फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. ते जाऊन ऑनलाईन अप्लाय करू शकतात. आणि ज्यांना ऑफलाईन करायचं त्यांना आपापल्या घराजवळचे जे आपले झोन कार्यालय आहे त्या झोन कार्यालयामध्ये एक स्वतंत्र यंत्रणा आपण तयार केलेली आहे की जिथे हे लोक आहेत ते अप्रोच करू शकतात. त्यांना फॉर्म जी आहे त्याची फॉर्मची प्रतही आमच्याकडनं अवेलेबल करून दिली जाईल. कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात ते सुद्धा तिथे सांगितलं जाईल आणि ते सगळे कागदपत्र घेऊन ते तिथे आपला फॉर्म जमा करू शकतात. औरंगाबाद तहरानगाह ने इस मर्तबा अक्टूबर माह में 2 लाख मुसाफिरों का निशाना पार कर लिया है. दिसंबर के आखिर तक मुसाफिरों की तादाद 2.25 लाख तक पहुंचने का कयास है. गुज़िश्ता साल के मुकाबले मुसाफिरों की तादाद दुगना हो गई है. औरंगाबाद तहरानगाह पर इन दिनों मुसाफिरों का हुजूम नजर आ रहा है. अक्टूबर माह में 2 लाख मुसाफिरों का अदद पार कर लिया गया. ख्यास है कि ये तादाद दिसंबर में 2.25 लाख हो जाएगी. वाज़ेह हो कि कोरोना की वजह से लोगों ने हवाई सफ़र भी बंद कर दिया था, लेकिन अब मुसाफिर एक मकाम से दूसरे मकाम तैयारों से सफ़र कर रहे हैं. औरंगाबाद से मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जाने के लिए तैयारों का इंतज़ाम है. इन दिनों लोग इन मुकामात का सफ़र कर रहे हैं. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. आज 16 दिसंबर 2022 को औरंगाबाद के आम खास मैदान में ऑर्गेनाइज ग्रैंड एजुकेशन एक्सपो का इफ्तिताह हुआ. इस मौके पर मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब ने पहले किताबी मेले का इनॉग्रेशन किया. उनके साथ इस मौके पर मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा साहब और दीगर मौजूद हजरात मौजूद थे. एक्सपो के पहले दिन ही सुबह से लोगों की गर्दी नजर आई. तकरीबन सभी स्टॉल्स पर जमकर लोगों ने खरीदी की, फूड स्टॉल्स का मजा लिया और एजुकेशनल कमर्शियल्स पर इंक्वायरीज की. किताबी मेले के इनॉग्रेशन के बाद मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी, मुनव्वर जमा साहब और दीगर मेहमानान IRC के म्यूजियम और एग्जीबिशन को पहुंचे. वहां पर IRC के इंतजामात, जिस तरह से उन्होंने मॉडर्न साइंस और इस्लाम को पेश किया है, मुस्लिम साइंटिस्ट के इन्वेंशंस को पेश किया है, उसको जमकर सराहा और अपनी दुआओं से नवाजा. शेड्यूल के मुताबिक पहले ही दिन इस एक्सपो में मुसाबका बैनुल मकादिब की जानिब से तकरीर और खिरत मुकाबला मुनक़द किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बेहतरीन अंदाज में तकारीर और खिरत पेश की. इस मौके पर मुंतज़मीन ने और दीगर मेहमानान ने बच्चों को इनामात तकसीम किए और अपनी दुआओं से नवाजा. आखिर में आज के मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब, मुनव्वर जमा साहब और दीगर मेहमानान जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से इस एक्सपो में शरीक हुए थे, इन्होंने इस एक्सपो के इंतज़ामिया की जमकर तारीफ की और अपनी दुआओं से नवाजा और नेक ख्वाहिशात जाहिर की. इस एजुकेशन के खास तौर से अट्रैक्शन रहे IRC एग्जीबिशन, म्यूजियम, सोशल 7 प्रेजेंट्स एजुकेशन एक्सपो 7 दिन चलता रहेगा, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक. इस एजुकेशन एक्सपो में कई सारे किताबों के स्टॉल्स होंगे, फूड जोन होगा और बहुत सारे एजुकेशनल कमर्शियल्स के भी स्टॉल्स होंगे. कई सारी एक्टिविटीज होगी, कई मशहूर स्कॉलर्स के तकारीर होंगे, आवाम से खिताब होगा, टीचर्स के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स होंगे, बच्चों के क्विक कॉम्पिटिशन्स होंगे और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस एजुकेशन एक्सपो में जारी रहेंगे. अरे वा, किती छान काम करता तुम्ही महिला. पण याआधी तुम्हाला तुमचं कौशल्य दाखवायला वेळच मिळायचा नाही ना. अहो, घरात पाणी भरण्यासाठी अख्खा दिवस वणवण करावी लागायची बघा. अहो, पार थकून जायचो साहेब आम्ही. तब्येती पण बिघडायच्या. या पाण्यापायी आमची कामं, लेकींची शिक्षण पण सुटली होती बघा. या गावामध्ये घराघरात नळांना पाणी आलंय आणि आमचं जीवनच बदलतंय. आई ती वर्गात दुसरी आली आहे आणि बाईने मला स्कॉलरशिप मध्ये बसायला सांगितलंय. हार्दिक अभिनंदन तुझं. ग्रामीण भागातील या महिलांची पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कायमची संपून, त्यांचे कष्ट कमी करून, त्यांच्या कौशल्यास तसेच त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणास वाव मिळवून देऊन ग्रामीण जीवनमान उंचवणे, त्यांचे आरोग्य उत्तम राखणे, हेच आपल्या जलजीवन अभियानाचं
मुख्य उद्दिष्ट आहे. हर घर नल से जल, जल जीवन अभियान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगेगा आपको. ये ना सर. सर 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 ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. MIM की जानिब से यूथ लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत रियासती सदर रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील, वर्किंग सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी, इन दोनों के फर्जंद सियासी मैदान में आ गए हैं. इस बात की वजाहत हाल ही में हुए एक प्रोग्राम में हुई. MIM पार्टी के यूथ विंग लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम हाल ही में मुनक़िद किया गया था. इस प्रोग्राम में असर-ए-नौ चंद ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया. इसमें रियासती सदर नीज़ रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील और पार्टी के वर्किंग सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी, इन दोनों के फर्जंद बिलाल जलील और जिब्रान कादरी को नौजवानों की नुमाइंदगी दी गई है. इस तरह से ये दोनों अब सियासी मैदान में शामिल हो गए हैं. इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है. समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से सफ़र करते वक्त महाराष्ट्र रियासती रास्ते तरक्याती कारपोरेशन की मारिफत तहफ़्फ़ुज़ के नज़रिए से एहतियाती तदाबीर की गई है. हादसे से मुतासरा की इमदाद, कंट्रोल यूनिट, ईंधन की सहूलत के लिए 21 इंटरचेंज के मुकामात पर इमदादी वैन फराहम किए गए हैं. समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हर रोज़ तकरीबन 10 से 12 हज़ार गाड़ियों की आमदरफ्त हो रही है. इस शाहरा पर सफ़र करते वक्त महाराष्ट्र रियासती रास्ते तरक्याती कारपोरेशन ने एहतियाती तदाबीर किए हैं. इसके तहत हादसे से मुतासरा की इमदाद, कंट्रोल यूनिट, ईंधन की सहूलत और हादसे से मुतासरा की इमदाद के लिए 21 इंटरचेंज के मुकामात पर इमदादी वैन का नज़्म किया गया है ताकि मुसाफिरों की इमदाद की जा सके. आज से नागपुर में असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज़ हुआ. पहले ही दिन महाविकास फ्रंट के अरकान असेंबली ने हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अजीत पवार और अंबादास दानवे की क़यादत में शिंदे हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की. आज से नागपुर में असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज़ हुआ. पहले ही दिन महाविकास फ्रंट के अरकान असेंबली ने कानून साज असेंबली के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अजीत पवार और कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे की क़यादत में शिंदे हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत के खिलाफ मुखालिफत दर्ज की. सरकार हाय हाय, फडणवीस सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय, मुंबई सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, शिंदे सरकार हाय हाय, फडणवीस सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय, मुंबई सरकार हाय हाय, मुंबई सरकार हाय हाय, कर्नाटक सरकार हाय हाय. मुंबई समोर महाराष्ट्राच्या या झुकलेल्या सरकारचा धिक्कार असो. मुंबई समोर या महाराष्ट्राचा सरकार झुकलेल्या सरकारचा धिक्कार असो. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र. वजीर चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ अंबेडकरवादी का मोर्चा, वजीर पाटिल को बरतरफ करने का मुतालबा. G20 कॉन्फ्रेंस में अवाम भी शामिल हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील. और ममता की चादर स्कीम के तहत खुलदाबाद में चादरें और ब्लैंकेट्स तकसीम. नाजरीन, ये थी आज की चंद अहम खबरें. कल दोबारा मुलाकात होंगी चंद खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.